एक छोटे से शांत गांव में रोहन नाम का एक होशियार और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। हर दिन स्कूल से आने के बाद वो नई नई कहानियां पढ़ता और कल्पना की दुनिया में खो जाता। एक दिन वो अपने घर के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। तभी उसे एक लकड़ी का पुराना संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसे उसमें एक मोटी, धूल से भरी किताब दिखाई दी। किताब के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई किताब। रोहन ने हैरानी से किताब को उठाया और धीरे से उसका पहला पन्ना खोला। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, अचानक कमरे में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। रोहन की आंखें बंद हो गईं और जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वो अपने कमरे में नहीं था। वो एक सुंदर और रंगीन दुनिया में खड़ा था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, चमकते फूल और मधुर गाने गाते पक्षी थे। हवा में चमकती रोशनी तैर रही थी। तभी उसके सामने एक प्यारी सी परी प्रकट हुई। परी मुस्कुराते हुए बोली, स्वागत है रोहन, ये जादुई दुनिया है। अगर तुम यहाँ 3 अच्छे काम करोगे तो तुम्हें एक खास वरदान मिलेगा। रोहन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। चलते चलते उसने देखा कि एक बूढ़ी दादी भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थीं। उनसे वो बोझ संभल नहीं रहा था। रोहन तुरंत उनके पास गया और बोला, दादी, मैं आपकी मदद कर दूं? उसने लकड़ियां उठाकर उनके घर तक पहुंचा दीं। दादी के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, भलाई का फल हमेशा मीठा होता है। तभी अचानक आसमान में चमक हुई और जादुई किताब का पहला पन्ना चमकने लगा। रोहन समझ गया कि उसने पहला अच्छा काम पूरा कर लिया है। आगे बढ़ते हुए उसे रास्ते में एक चमकता हुआ सोने का सिक्का मिला। वो बहुत सुंदर और कीमती लग रहा था। एक पल के लिए रोहन ने सोचा, अगर मैं इसे रख लूं तो कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, नहीं, ये सही नहीं है। किसी का खोया हुआ सामान वापस करना चाहिए। वो सिक्का लेकर गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें लौटा दिया। मुखिया ने खुश होकर कहा, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। तभी जादुई किताब का दूसरा पन्ना भी चमक उठा। अब केवल एक काम बाकी था। कुछ दूर जाने पर रोहन ने देखा कि एक छोटा सा पक्षी घायल होकर जमीन पर पड़ा है। उसके पंख में चोट लगी थी। रोहन ने तुरंत उसे उठाया, पास की नदी से पानी लाकर उसे पिलाया और कपड़े का छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उसके पंख पर बांध दिया। थोड़ी ही देर में पक्षी ने धीरे धीरे उड़ना शुरू कर दिया। वो खुशी से चहचहाता हुआ आसमान में उड़ गया। अचानक पूरी जादुई दुनिया रोशनी से भर गई। परी फिर से प्रकट हुई। वो मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, तुमने साबित कर दिया कि असली जादू अच्छाई, सच्चाई और दया में होता है। यही तुम्हारा वरदान है। जीवन भर अच्छे इंसान बने रहना। इतना कहते ही रोशनी फिर से चमकी और रोहन वापस अपने कमरे में था। उसके हाथ में वही किताब थी, लेकिन अब वो बिल्कुल साधारण दिख रही थी। रोहन मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब समझ आया, जादू किताब में नहीं, हमारे अच्छे कामों में होता है। उस दिन के बाद से रोहन ने हमेशा सच बोलना, दूसरों की मदद करना और दया दिखाना अपना नियम बना लिया। और सच में उसकी जिंदगी खुद एक जादुई कहानी बन गई।